लॉ फोरम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं सेहल खान। इनका करीब 7 साल से ज्यादा का अनुभव है लॉ प्रैक्टिस में। इन्होंने स्टार्ट करा था अपना प्रैक्टिस क्रिमिनल साइड से, और अभी क्रिमिनल के साथ साथ ये कंज्यूमर केसेस भी देखते हैं। और एक्चुअली इनका अभी फोकस ज्यादा कंज्यूमर्स पे है, कंज्यूमर से रिलेटेड जो इशूज है। अब इसमें मैं आज जो सेहल, आपका स्वागत है इस परिचर्चा में। आज हम जो समझने का कोशिश करेंगे आपसे कि जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए किस तरह का अपॉर्चुनिटी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीजें, जो केसेज है उसमें कंज्यूमर साइड से जो प्रैक्टिस है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा इसमें कि क्या सबसे पहले तो ये होते क्या है। जैसे क्रिमिनल और सिविल में ज्यादा हम जो ज्यादातर लॉयर्स हैं वो उनका जो प्रेफरेंस रहता है, और कॉर्पोरेट्स में। सो ये कंज्यूमर साइड में क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज है इसमें, और आपका झुकाव इसके तरफ क्यों हुआ? देखिए, अगर हम बात लिटिगेशन की करें तो जैसे पहले से लिटिगेशन जब से शुरू हुई है इंडिया में, तो प्रीडोमिनेंटली मतलब ज्यादातर केसेस सिविल और क्रिमिनल साइड के होते थे पहले, और उसी में लॉयर्स अपने आप को एस्टैब्लिश करते थे। बट एज ऑफ नाउ अब बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स खुल गए हैं, बहुत अलग तरह के कोर्ट्स खुल गए हैं जिसमें अलग अलग लॉज की स्पेसिफिक कोर्ट्स बन गई हैं। जैसे कंज्यूमर की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, वगैरह वगैरह। तो कंज्यूमर की अगर बात करें तो इसमें कंज्यूमर केसेस जब इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़े तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स की जरूरत पड़ी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे, तीनों लेवल्स पे स्पेशल कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए। तो उसमें अगर किसी भी तरह की ग्रीवांसेस होती हैं तो कंज्यूमर कोर्ट्स में केसेस जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर उनकी अपील स्टेट एंड देन फाइनली एनसीडीआरसी। तो आपका जो जैसे अनुभव, आपने शुरुआत करा क्रिमिनल से, तो एक है कि स्पेसिफिक तरह की पढ़ाई इसमें करने की जरूरत रही, या फिर आपने क्या अपॉर्चुनिटी देखा इसमें जो आपने शिफ्ट करा? कुछ चैलेंजेस था उस साइड में, या अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा दिखा इसमें? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखिए, अगर कंज्यूमर केसेस की बात करें, मैं इसमें इसलिए आया, मेरे पास कंज्यूमर केसेस शुरू से ही थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मैंने स्टार्ट किया था, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वहां पर हम कंज्यूमर केसेस डील करते थे। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर मैं यंगस्टर्स की भी बात करूं, क्योंकि यहाँ पर पहली बात, अगर आप लॉ स्कूल में हैं और लॉ स्कूल से आप ग्रेजुएट हो रहे हैं और आपको फ्रेश केसेस में इन्वॉल्व होने की अगर दिलचस्पी है, तो कंज्यूमर केसेस आसान होते हैं समझने में इन कंपैरिजन टू अदर केसेस। अगर हम सिविल की बात करें, क्रिमिनल की बात करें, या इलेक्ट्रिसिटी केसेस की बात करें, लेबर केसेस, कंज्यूमर केसेस आप आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर आप यंग एडवोकेट हैं तो उसके लिए आप इस फील्ड में आकर अपने आप को आसानी से पॉलिश कर सकते हैं। तो जब मैं इसमें आया तो मुझे ये फील हुआ कि यहाँ पर एक तरह से एक अच्छा ऑप्शन है सीखने का, इसीलिए मैंने अपने आप को इसमें इन्वॉल्व रखा। और इसका स्कोप बहुत वाइड है। अगर कैटेगोरिकली मैं बात करूं, सिर्फ एनसीडीआरसी की, नेशनल कंज्यूमर कोर्ट की, जहां मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूं, यहाँ पर रियल एस्टेट के केसेस, मतलब जहां पर बायर बिल्डर्स डिस्प्यूट होते हैं, रियल कोई फ्लैट परचेज किया, बेचा। फिर इंश्योरेंस के केसेस हैं, जहां पर इंश्योरेंस करवाया और इंश्योरेंस कंपनीज पैसा नहीं दे पाती हैं, या जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं। फिर तीसरे आते हैं एक्सीडेंटल मेडिकल नेग्लिजेंस, या किसी भी तरह के सामान खरीदने बेचने के केसेस। ये हैं तीन तरह के जो मेन केसेस यहाँ चलते हैं कोर्ट में। तो इसके अंदर एक जो क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व रहता है, फिर जो आपको रिसर्च इनपुट चाहिए होता है, साथ साथ जो लॉज आपको रिसर्च करने होते हैं, वो एज अ यंग लॉयर वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए, आप यंग स्टूडेंट्स के लिए इसमें इन्वॉल्व होने के लिए। इसलिए मैंने अपने आप को इसके अंदर इसमें एंगेज रखा। किस तरह का रिसर्च करना चाहिए, मतलब अगर हमें इसमें आना है, अगर हम से फ्रेश ग्रेजुएट है, लॉ ग्रेजुएट है, तो हमें किस तरह का रिसर्च करने के लिए, और हमारे पास क्या क्या संसाधन है इसमें आने के लिए, कहाँ क्रूशल कहाँ रिसर्च क्वेश्चन कर दैट सकते हैं? इज, रिसर्च के लिए देखिए, ये रिसर्च उस रिसर्च से अलग है जो ऑब्वियसली एलएलएम में चाहिए होती है। वो एक अलग चीज है। आप एक अच्छे पीएचडी तक आप पहुंच सकते हैं, अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छा लिटिगेटर बनना है तो उसके पहले टूल्स आपके पास होने जरूरी हैं। तो इस रिसर्च में जो लीगल रिसर्च सॉफ्टवेयर होते हैं जजमेंट फाइंडिंग के ऊपर, वो लीगल रिसर्च सॉफ्टवेयर आपके पास अच्छे होने चाहिए। जो दो इस वक्त प्रीडोमिनेंटली दे आर रूलिंग द मार्केट, एससीसी ऑनलाइन और मनुपात्रा।
ये सीखना जरूरी है। और मैं पर्सनली ये यूनिवर्सिटी से अर्ज करना चाहूंगा दैट दे शुड इंक्लूड ट्रेनिंग ऑफ यूजिंग दीज सॉफ्टवेयर इन द करिकुलम ऑफ दीज स्टूडेंट्स, ताकि वो रिसर्च करना सीखें और इवेंचुअली जब वो आगे 5 साल बाद इस फील्ड में प्रैक्टिस में आए तो उन्हें हैंडीकैप फील ना हो। एनसीडीआरसी की अगर बात करूं, यहाँ पर हमें लॉ पॉइंट पर ही बहस करनी होती है। उसके लिए प्रॉपर हमारी लीगल रिसर्च, प्रॉपर जजमेंट जरूरी है। इन कंपैरिजन टू द डिस्ट्रिक्ट कमीशंस, वहां पर हमें जजमेंट्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, बिकॉज देयर द फाइट इज अबाउट फैक्ट्स। आई होप आई आंसर्ड दिस क्वेरी। सो रिसर्च के लिए जैसे इसमें क्या है, कुछ स्पेसिफिक इसमें गाइडेंस की जरूरत होती है? जो आपने जो दोनों साइट्स का जो नाम बताया, तो उसमें ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, या नॉर्मल फिर जैसे हम वेब सर्फिंग करते हैं उस तरह से रिसर्च किया जा सकता है? नो नो, सर्टेनली ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। इट्स नॉट इजी। हमारे साथ जितने भी हम सब लॉयर्स हैं, कनेक्टेड हैं, फिर एवरीवन इज वर्किंग हार्ड, बट हर लॉयर वो यूज नहीं कर पाता है, इसीलिए उसको सीखना पड़ता है। मैंने भी जहाँ पहले लॉयर्स को ज्वाइन किया, चंडोक सर को ज्वाइन किया, उसके बाद शिवम सर के पास गया, दे पीपल टॉट मी। तो चंडोक सर जिनके ऑफिस में मतलब लीगल रिसर्च ही एज एन इम्पेकेबल पर्सन, उनका नाम है और उनकी जो क्वालिटी है काम की, तो उस वजह से हमें वो सॉफ्टवेयर यूज करना आया। तो पहले उसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और आई बिलीव कि वो कॉलेज से ही शुरू होना चाहिए आपके टाइम। तो वो काफी हेल्पफुल होगा, राइट? यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे लॉ में जो अट्रैक्शन होता है, एक तो शुरू में चैलेंजेस रहता है कि आपका पेमेंट कैसे आ रहा है, तो क्रिमिनल, सिविल, कॉर्पोरेट, ये सब में, और इसको अगर हम कंपेयर कंपेयर करें कंज्यूमर केसेस से, सो इज इट इक्वली पेइंग कंज्यूमर केसेस Yes, yes, definitely. रिम्यूनरेशन In वाइज? fact, I would say it is more ओके। in certain circumstances. But yes, this is a very important question. वैसे आपके सारे ही सवाल बढ़िया हैं, मैं हर सवाल पे कह रहा हूँ, बट ये देखिए यंगस्टर्स को जानना जरूरी है। इस बारे में मैंने पहले अपने चैनल पे भी डिस्कस किया है कि यंगस्टर्स शुरू के सालों में वो पैसे पे बहुत ज्यादा ध्यान न दें जो लिटिगेशन में आना चाहते हैं। बट फिर भी सच्चाई में बताना चाहूंगा, कंज्यूमर केसेस के अंदर अगर आप बात स्टेट कमीशन और एनसीडीआरसी की करते हैं, जहां हाई स्टेक मैटर्स आते हैं, अगर जैसे एनसीडीआरसी की बात की जाए, यहाँ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन 2 करोड़ की है। फिर जो अपील्स और रिविजन आती हैं, तो यहाँ पर अगर फाइनेंशियली कोई यंग लॉयर यहाँ ग्रो करना चाहता है, वो मेहनत कर लेता है इस फील्ड में, तो यहाँ पर एक अच्छा रेम्यूनरेशन है, बिल्कुल है, और ग्रोथ के पर्सपेक्टिव्स हैं। मेरा ये कहना है कि एज अ लॉयर अगर 4-5 साल अच्छी तरह लगा लिए जाए एक यंग लॉयर के, उसके बाद, क्योंकि आई बिलीव एवरी लॉयर हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स हिज हाउस, टुवर्ड्स मेंटेनिंग हिमसेल्फ, और आगे भी उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती ही हैं। उस हिसाब से अगर इफ अ यंग लॉयर टेक्स टाइनी स्टेप्स इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, कंज्यूमर कमीशन, देन स्टेट कमीशन, फिर एनसीडीआरसी, धीरे धीरे करके, देन द रेम्यूनरेशन इज रियली हैट्स ऑफ एंड इट इज वर्थ सेटिस्फैक्शन, आई वुड से। ये ये अपॉर्चुनिटी छोटे जो शहर हैं जहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उन जगहों पर भी इसमें अपॉर्चुनिटी सही है, या जैसे आप दिल्ली में कर रहे हैं वहां ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है? छोटे जगहों पर देखिए, अभी एक विधि की रिपोर्ट थी कुछ साल पहले की, विधि इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी मेकिंग लीगल रिसर्च की, जिसमें ये हाईलाइट किया गया था कि जो कंज्यूमर कमीशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशंस, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सिचुएशन ठीक नहीं है। तो उस हिसाब से उनपे गवर्नमेंट को और फिर कोर्ट स्टाफ को, इन सबको एक साथ मिलने की, साथ करने की जरूरत है। बट अगर दिल्ली से बाहर की आप बात करें, मैं इस पे एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको कहना चाहूंगा। एवरी लॉयर, एवरी यंग लॉयर एंड एवरी अदर लॉयर हु इज नॉट इन दिल्ली, बाहर जो रह रहे हैं, दे ऑल नीड टू बी कनेक्टेड। मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोफेशन जो मैंने अभी तक सीखा है, इट इज अबाउट बिल्डिंग रिलेशंस। अगर आप कनेक्टेड हैं तो सामने वाले को तभी पता चलेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तभी उसकी भी ग्रोथ हो पाएगी, आपकी भी ग्रोथ हो पाएगी। तो जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं, उनके लिए भी अभी ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, क्योंकि ऑनलाइन हियरिंग भी चल रही है। तो एनसीडीआरसी या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो वो लोग यहाँ का काम डायरेक्ट वहीं अपने स्टेट में बैठे बैठे कर सकते हैं।
तो एक लॉ फोरम का जो हमारा जो उद्देश्य है इसमें है कि कैसे जो दूसरे जगहों के पूरे देश के अंदर क्या हो रहा है लॉयर्स के वो कनेक्ट हो। तो इसमें एक हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे कनेक्ट हों लॉयर्स। जो चैलेंजेस हैं मे बी जो पटना में जो लॉयर्स फील कर रहे हैं या इलाहाबाद में फील कर रहे हैं या और छोटे जगहों में साउथ में फील कर रहे हैं वो दिल्ली में। सो चैलेंजेस हो सकता है अलग अलग हों और उसका कैसे एक प्लेटफॉर्म पे उसका डिस्कस किया जाए और ये हमारा उद्देश्य है। मैं आगे अगर बढ़ूं इसमें कि जो आपने बताया एनसीडीआरसी का जो है ये तो आपका नेशनल लेवल पे दिल्ली में ही है सिर्फ और इसके प्रैक्टिस नहीं के नहीं, स्कोप या तो वहां से जी अगर नेशनल। अगर अगर से पटना में कोई इस तरह के केसेज आते हैं तो वहां पर कैसे वो हैंडल होता है केसेज जैसे जो अगर कोई चाहे कि मैं कंज्यूमर साइड में ही स्पेशलाइज करूं तो जो स्टेट लेवल पे है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वहां क्या स्कोप है इसका करने का। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें देखिए, मैं इस बात पर आना चाहूंगा पहले आपके सवाल पे आने से पहले कि एज अ लॉयर जब मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ किसी यूनिवर्सिटी से, मुझे सबसे पहले एज एन एंटरप्रेन्योर सोचना है, एज अ बिजनेसमैन। दिस इज अ प्रोफेशन आई से। लेकिन फिर भी क्योंकि हम एक अपना बिजनेस हमें खुद चलाना है, सोर्स ऑफ फंडिंग हमें खुद करनी है, यहाँ पर लॉयर्स को सैलरी नहीं मिलती है, तो एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना बहुत जरूरी है। इसीलिए अब जैसे अब आपने बिहार की बात की कि अगर वहां कोई है, केस है और डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, तो वहां पर सबसे पहले अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करें, वहां पर जो यंगस्टर्स हैं उनके आसपास उन्हें पता होना चाहिए लोगों को कि ये एक्स एडवोकेट हैं जो नए फ्रेशर हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन में वहां काम कर रहे हैं, और इनका जैसा भी काम है वो देखिए, वो तो टाइम के साथ ही पता चलता है अच्छा कर रहे हैं किस तरह से। उसी तरह वो यंग लॉयर कोशिश करे कि वहाँ स्टेट कमीशन में भी किसी एक अच्छे सीनियर को ज्वाइन करे कुछ टाइम के लिए, फॉर अ ब्रीफ पीरियड, जिससे वो काम भी सीखें, सीनियर को भी पता चले, क्योंकि देखिए जो चीज एक सीनियर अपने एक्सपीरियंस से बताता है वो हमें कहीं नहीं मिल सकती। वो चीजें भी करें फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, और साथ साथ उसके वहीं से उन सीनियर के थ्रू वो कोशिश करें कि आगे नेशनल कमीशन में वहां पर भी किसी एक अच्छे लॉयर के साथ जुड़े। इन तरह की चीजें जब होंगी तो जो छोटे शहर हैं हिंदुस्तान के, वहां पर जब एनसीडीआरसी या सुप्रीम कोर्ट किसी भी बड़े कोर्ट का काम का रेफरेंस जब वहां रहेगा, वहां के यंगस्टर्स, वहां के बच्चे इन्वॉल्व होंगे उन केसेस की तैयारी में, रिसर्च में, तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट विल बी द रियल डेवलपमेंट ऑफ दिस लीगल प्रोफेशन, जब छोटे बैकवर्ड एरियाज ऊपर उठना शुरू होंगे। आपने आप कुछ समय से आप कर रहे हैं 5 6 7 साल से इस फील्ड में। आपको लगता है कि जो कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं मतलब छोटे शहरों में वो अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं है बिकॉज उनके पास अगर रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं होंगे कोर्ट इफिशिएंटली वहां नहीं अगर काम करेंगे तो वहां पर क्या आपका अनुभव है कि अगर हम कंपेयर करें मतलब बड़े शहरों जैसे दिल्ली बॉम्बे का और छोटे शहरों का तो कंज्यूमर्स के राइट्स जो है अवेयरनेस बेसिकली वो है वहां पर या लैकिंग है आपको क्या लगता देखिए, कंज्यूमर अवेयरनेस तो कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी है, क्योंकि बहुत से पोर्टल्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने बहुत से ऐसे पहले कैंपेन्स और एजेंडास चलाए थे जिसमें अवेयरनेस की छोटे छोटे एड्स आते थे, बहुत पहले से आ रहे हैं वो, तकरीबन 10 15 साल से। अभी की अगर बात करें तो अवेयरनेस के लिए देखिए, क्योंकि अब ऑनलाइन का जमाना है तो और बहुत से एडवोकेट्स भी, जिस तरह से मेरा भी चैनल है, बहुत से एडवोकेट्स भी उस पर अवेयरनेस की वीडियोस डालते रहते हैं। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम है जो डिस्ट्रिक्ट कमीशंस की बात करें, जो मैंने शायद अभी बताया भी था, कि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक स्मूथ फंक्शनिंग में अलाउ नहीं कर पा रहा है, जिसके अंदर जरूरत यह है कि इट शुड बी फास्ट मैकेनिज्म। और सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता भी है तो उसके साथ साथ जरूरत इस चीज की है कि मीडिएशन और आर्बिट्रेशन को इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। जहां पर भी लॉयर्स हैं ऐसे जिनके केसेस हैं और पार्टीज हैं, एट द एंड उनका मकसद ये नहीं होता है कि केस फाइल करें और केस जीतें। केस फाइल करना मकसद नहीं होता, मकसद होता है कि जो रिलीफ उन्हें चाहिए किसी भी कंज्यूमर को, वो मिलना चाहिए। तो उसके लिए अगर बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वीक है या पेंडेंसी जो ये सब बढ़ रही है कंज्यूमर कोर्ट्स में, उसके लिए मीडिएशन का जरूरी है। मीडिएशन मैं बता दूं ताकि व्यूअर्स को इन सबको समझ आता है। मीडिएशन का मतलब है कि अगर आपका केस चल रहा है तो दूसरी साइड और आप दोनों को एक जगह बैठाया जाएगा, साथ में एक तीसरे शख्स होंगे जिन्हें मीडिएटर कहा जाता है, और वो आपके केस का सुलह करवाएगा। तो मीडिएशन का मतलब है सुलह करवाना।
तो वो बहुत जरूरी है। तभी जाकर जब केसेस की पेंडेंसी खत्म होगी, तब मुझे लगता है कि एक बेटर मैकेनिज्म बन पाएगा और ज्यादा। मीडिएटर नॉर्मली कौन होते हैं? लॉयर रहते हैं? मीडिएटर यूजुअली तो देखिए एडवोकेट्स होते हैं। जैसे अभी मीडिएशन सेल नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में भी नया मीडिएशन सेल बना है जो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें इसीलिए किया गया क्योंकि पेंडेंसी इतना ज्यादा है और उनको सेटल किया जाए। और इसके लिए वो सेटल करवाकर मीडिएटर जो होता है एडवोकेट्स, वो आपका सुलह करवा के उसको नोट डाउन कर लेते हैं, और जो भी रिलीफ जिस पार्टी को चाहिए होता है वो कुछ टाइम दिया जाता है सेटल करने के आपने कई सक्सेस मंत्रा बताया। अगर मैं ब्रीफली आपसे पूछूं कि लास्ट में कि इस एरिया में कंज्यूमर से रिलेटेड जो केसेज है उसमें क्या सक्सेस मंत्रा होगी यंग एस्पिरेंट लॉयर्स के लिए, अगर आप उसको सम अप करें तो? लिए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी मैड to get to fetch cases and to be a litigator. It is a very, I would say positively, it is a very painful profession. आपकी शिद्दत होनी चाहिए कुछ हासिल करने की, तभी ये हो सकता है, वरना तो अगर ये एक सेकंड ऑप्शन है तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो सक्सेस मंत्र पहला तो ये डिवोशन, फोकस। इंस्टेड ऑफ ओके। फोकसिंग ऑन 4 डिफरेंट थिंग्स, फोकस ऑन सिंगल वन। दूसरी चीज जो मैंने अभी एक आर्टिकल अपने लिंक्डइन पर डाला था, ओरेटरी, आपकी बोलने की जो स्पीच है, स्पीच पावर, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उस पर कमांड रखिए। आपके ड्राफ्टिंग स्किल्स, इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, कॉमा कहाँ लगना है, फुल स्टॉप कहाँ लगना है, बेसिक फंडास क्लियर रखिए अपने। तीसरा जो मैंने अभी लीगल रिसर्च वाली बात की थी, वो कि आपको लीगल रिसर्च प्रॉपर करनी आनी चाहिए। चौथा, स्टार्ट मीटिंग पीपल। ये 4 चीजें मैं मानता हूँ कि होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आपने जो चीजें बताया है, अपने अपने सक्सेस के साथ साथ लोगों के सक्सेस का कैसे वो हो सकता है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं, और जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनको शुभकामनाएं। और हम इसी तरह के एपिसोड लॉ फोरम में करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। जी,